वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। तो मैं बचपन से ही स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो सबसे पहले सुपर हीरो मूवी मैंने देखी थी वो भी स्पाइडरमैन की थी। कितनी बार मकड़ी के पीछे भागा हूँ कि वो एक बार काट तो ले, फिर तो मौज ही मौज। अच्छा हुआ काटा नहीं, वरना इतनी छोटी उम्र में ही कट जाता हाथ। उसके बाद थिएटर में भी जो मैंने पहली हॉलीवुड मूवी देखी थी वो भी स्पाइडरमैन की ही थी। और डिज्नी एक्सडी पे आने वाली अल्टीमेट स्पाइडरमैन की सीरीज़ किसने ही नहीं देखी होगी। अगर अब तक कहीं मोस्ट एक्यूरेटली स्पाइडरमैन को दिखाया गया है तो वो इसी सीरीज़ में, और उसके बाद सैम राइमी की सीरीज़ में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के या फिर डिज्नी के स्पाइडरमैन के बारे में, या मोर स्पेसिफिकली हाउ एमसीयू रूइंड स्पाइडरमैन। तो यहाँ प्रॉब्लम स्पाइडरमैन की मूवीज से नहीं है। होमकमिंग और फार फ्रॉम होम दोनों ही अच्छी मूवी हैं। डिसेंट सा प्लॉट है, अच्छी सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, विलन सब अच्छा है, कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, टॉम हॉलैंड भी अच्छे एक्टर हैं। बट प्रॉब्लम आती है स्पाइडरमैन के पोर्ट्रेयल के साथ। स्पाइडरमैन को सिविल वॉर में देखने के बाद मैं उसे होमकमिंग में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मतलब मेरे बचपन का फेवरेट हीरो अब एमसीयू में आ गया था और वो अवेंजर्स के साथ टीम अप करता। ओह, इतना ही काफ़ी था मेरे को एक्साइट करने के लिए। बट मैं होमकमिंग देखने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। उसके कई रीजंस हैं, बट द मेन रीज़न वॉज टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टार्क। एंड मुझे कह ही देना चाहिए, अंकल बेन। अंकल बेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीटर के कैरेक्टर के लिए। अंकल बेन ही पीटर के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। जो पीटर कर रहा है उसका रीज़न बस और बस अंकल बेन ही है। हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन की ओरिजिन नहीं दिखती, बल्कि सिविल वॉर के आगे की कहानी दिखती है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जिस कैरेक्टर को तीसरी बार रिबूट किया गया है उसके ओरिजिन दोबारा देखना काफ़ी बोरिंग हो जाता, और कौन ही अंकल बेन को दोबारा मरते देखता। बट एमसीयू ने अंकल बेन को कम्प्लीटली इग्नोर किया है, लाइक ही नेवर एग्जिस्टेड। हाँ, फार फ्रॉम होम में उनका रेफरेंस था, बट बात उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं है। बात यह है कि पीटर को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। दुनिया खत्म होने की बात हो रही है और इसे अपनी ट्रिप एंजॉय करनी है। ज़्यादा नहीं, अगर अंकल बेन का एक फ्लैशबैक ही दिखा देते या फिर बस पीटर को इसके बारे में सोचते या बात करते दिखा देते, उतना ही काफ़ी होता। बट हमें होमकमिंग में स्पाइडरमैन कैसा दिखता है? वो हैप्पी को परेशान करता है, ऐसी चीज़ों में ज़बरदस्ती दखल देता है जो कि उसके मतलब की ही नहीं है। उसे वहाँ पर अनवांटेड दिखाया जाता है। वो कम्प्लीटली स्टार्क के ऊपर और स्टार्क के सूट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। कॉमिक्स और शोज में भी ऐसा हुआ है, बट बस एक छोटे से अर्क के लिए, वो भी आयरन स्पाइडर सूट के साथ। स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में अंकल बेन का बहुत बड़ा हाथ था। पीटर ने अपनी पावर्स का अच्छाई के लिए यूज नहीं किया, जिसी के कारण अंकल बेन मर जाते हैं, और पीटर को इस बात का गिल्ट रहता है कि उसकी गलती से अंकल बेन की डेथ हुई, और फिर वो एक अच्छा रास्ता चुनता है। बट यहाँ हमें इसका अल्टरनेटिव एमसीयू में क्या देखने को मिलता है कि पीटर कुछ लोगों की जान को मुसीबत में डालता है, और वो भी वो नहीं डालता है, परिस्थितियाँ। हो माय गॉड, टूरू हिंदी। हाँ, तो परिस्थितियाँ ही ऐसी हो जाती हैं। उसके बाद पीटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन होती है। बट सीरियसली, कहाँ एक तरफ अंकल बेन की मौत और कहाँ एक तरफ कुछ लोग जो कि मर सकते थे, मरे भी नहीं, जिन्हें टोनी स्टार्क ने बचा लिया। हाँ, इसके बाद मूवी पीटर को टोनी की शैडोज से बाहर लाती है, इस सीन के साथ जहाँ टोनी उसे बोलता है कि तुम अगर इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम्हें ये मिलना भी नहीं चाहिए। बेशक बेहतरीन डायलॉग, लेकिन ये पीटर की स्टोरी आर्क होनी ही नहीं चाहिए थी। ये आर्क टोनी की हो सकती है, बट पीटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पीटर कभी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। पीटर और स्पाइडरमैन दो अलग अलग लाइव्स हैं जिसे पीटर जीता है। अगर स्पाइडरमैन की लाइफ अच्छी चल रही होगी तो पीटर को प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर पीटर की लाइफ अच्छी चल रही होती है तो स्पाइडरमैन की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। पीटर एक ऐसा लड़का है जो कि इन सभी चीज़ों को अकेले हैंडल करता है। आपने स्पाइडरमैन के नाम में ही देखा होगा कि स्पाइडरमैन के बीच में एक हाइफन आता है जो कि स्पाइडर और मैन को डिफरेंट करता है। ये ऐसे ही नहीं लगाया गया है। पीटर अपना सूट खुद बनाता है, इसलिए नहीं ताकि उसमें एडवांस गैजेट्स हो, बल्कि इसलिए ताकि वो पीटर और स्पाइडरमैन की लाइव्स अलग अलग कर सके, ताकि उसकी वजह से उसकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम ना हो। बट डिज्नी ने तो पीटर को अपना एआई भी दिया है, कैरन, जो कि लिटरली हर 2 मिनट पर उसे कुछ ना कुछ क्राइम करने पे मजबूर करती है, आइदर टू मोलेस्ट अ गर्ल और टू एक्टिवेट इंस्टेंट किल। लाइक सीरियसली, इंस्टेंट किल। स्टार्क बच्चों के सूट में ऐसा फीचर डाला ही क्यों गया है? मैक्सिमम हमने पीटर को आंट में या एमजे से इमोशनल सपोर्ट लेते देखा है, जो कि उसे कभी कभार आके एडवाइस देके चले जाते थे। बट यहाँ तो भूल ही जाओ, ये क्या बना दिया है आंट में को। इमोशनल सपोर्ट छोड़ो, यहाँ तो होटल के वेटर से लेके टोनी के बटलर तक सब इनके पीछे पड़े हैं। कॉमेडी कैरेक्टर बना के रख दिया है। इनको देख के कोई बोलेगा कि अंकल मैन अभी मरे हैं? आंट में को पता चलता है कि पीटर स्पाइडरमैन है, तो उसके बारे में चिंता करने के बजाय ये जानते हुए कि वो रोज खुद की जान को मुसीबत में डालेगा, उसे हाई फाई देती हैं और अपने साथ इवेंट्स में लेके जाती हैं। कोई आम बच्चा अगर अपने घर से रोज अपनी जान मुसीबत में डालने के लिए निकलेगा तो उसके घर वाले उसे हाई फाई नहीं देंगे, अनलेस उसका यूट्यूब पे सुपर पीपी करके यूट्यूब चैनल। ओह शिट्स। मिशेल जानती थी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और उसके लिए ऑब्वियस था, बट ये ऑब्वियस नहीं होना चाहिए था।
पीटर के लिए उसकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन यहाँ तो सबको ही पता चल रहा है, नहीं रियली सबको ही पता चल रहा है। अब पता नहीं अगली मूवी में क्या होगा। र्यूमर्स हैं कि अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कसम से सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि तब ये पक्का हो जाएगा कि ये स्पाइडरमैन बस कई पॉसिबिलिटीज़ में से एक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग स्पाइडरमैन को टोनी की शैडो से बाहर नहीं निकालते हैं। होमकमिंग में इस सीन के बाद स्पाइडरमैन खुद के दम पे वल्चर को हराता है, बट फार फ्रॉम होम में उसे वापस वहीं ढकेल देते हैं। अब उसे टोनी जैसा बनना है। उसके अब तक के विलन्स भी टोनी के ही विलन्स हैं, और प्रोबेबली डिज्नी उसे नेक्स्ट आयरन मैन बनाना चाहता है। बट मैं हमेशा कहूँगा कि टोनी एक बैड बॉय है, एक कूल बॉय है, बट स्पाइडरमैन डिफरेंट है। पीटर का बेस्ट फ्रेंड स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार उस बंदे की लाइफ। और ये सब साइड करो, ये फ्लैश के साथ क्या कर दिया है एमसीयू। ये बुली करता है, बुली होता नहीं है। मैं सच बताऊं तो फार फ्रॉम होम की पूरी कहानी स्पाइडरमैन की मूवी ना लग के एडिथ ग्लासेस के ऊपर बनाई हुई मूवी लग रही थी। अब भी अगर सभी चीज़ों को साइड कर दें तो एक चीज़ है जिसे अभी तक स्पाइडरमैन की किसी भी मूवी में उतना टच नहीं किया गया है, वो है स्पाइडरमैन की कॉमेडी। अगर आपने डेडपूल देखी है तो स्पाइडरमैन के फाइट सीन्स बिल्कुल डेडपूल की तरह होते हैं, बस फैमिली फ्रेंडली। पूरा परिवार बैठ के स्पाइडरमैन की कॉमेडी देख सकता है। बंदा लड़ाई करते वक्त चुप ही नहीं होता है, हमेशा हंसी मजाक करता रहता है। ऐसा हमें सिविल वॉर में देखने को मिला था और इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड हो गया था, बट उसके बाद ऐसा नहीं दिखा। अगर आपने स्पाइडरमैन की कॉमिक्स नहीं पढ़ी या आप इस कैरेक्टर से इतना डीपली कनेक्टेड ना हो तो आपको ज़रूर स्पाइडरमैन का पोर्ट्रेल पसंद आया होगा। लाइक वो फन है, इंटरटेनिंग है, बट वो स्पाइडरमैन नहीं है। इन द एंड स्पाइडरमैन टोनी का कोई साइड किक नहीं है। पीटर पार्कर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पर्सनल लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, उसके सामने कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए और वो गिर जाए, ये जानते हुए भी कि वो उस मुसीबत को नहीं हरा पाएगा, वो उठेगा। कोई उसे उठने को नहीं कहेगा, फिर भी वो उठेगा। कोई उसकी मदद करे ना करे, वो उठेगा और वापस खड़ा होगा और हंसते हुए उस मुसीबत से लड़ेगा। दिस इज़ पीटर पार्कर, माई फेवरेट सुपर हीरो। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ आजकल क्या बहुत दिनों से हम लोग मूवी रिकमेंडेशंस डालते रहते हैं और कुछ बोनस वीडियोस भी जिन्हें आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।